नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। हिंदी से संबंधित आज मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बार हाई स्कूल यानी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लास्ट तक आप देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो भैया 16 फरवरी को यही पेपर आने वाला है, सेम यही पेपर आने वाला है। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न, ठीक। अब हिंदी गद्य के अगर महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो ये आपको देकर के जाएंगे 5 नंबर, ठीक। और हिंदी पद्य के जैसे आपको गद्य से पढ़ने हैं उसी तरह से पद्य के महत्वपूर्ण विकल्प पढ़ने हैं, ये भी आपको देकर जाएंगे 5 नंबर। तो हिंदी गद्य और पद्य दोनों के आपको विकल्पीय प्रश्न पढ़ने हैं। बहुविकल्प के जितने भी प्रश्न हैं 50 से 60 विकल्प जो कि मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोनों मिला करके आपको भैया 10 नंबर कम से कम बोर्ड एग्जाम में देकर जाने वाले हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है रस, छंद और अलंकार जो कि आपको 2 नंबर देकर जाएगा, यानी कि टोटल 6 नंबर देकर जाने वाला है, ठीक है। रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। एक रस और एक छंद और एक अलंकार आप याद कर लेंगे, ये आपको 6 नंबर देकर जाने वाला है। उसके बाद में आपको उपसर्ग पढ़ना है, 1 नंबर का आएगा। प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है ना, प्रत्यय पढ़ना है, 1 नंबर का आएगा। समास पढ़ना है, 1 नंबर का आएगा। तत्सम 1 नंबर का, तद्भव 1 नंबर का। तो ये 1-1 नंबर के टॉपिक होंगे, 5 टॉपिक 5 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हैं 70 में कम से कम 65 से 66 नंबर लाना, ठीक है ना, यानी 65 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। उसके बाद में आपको संधि पढ़ना है, ठीक है। संधि पढ़ना है। फिर भैया शब्द रूप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और धातु रूप, ठीक है। तो शब्द रूप और धातु रूप बहुत ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। शब्द रूप और धातु रूप बोर्ड एग्जाम में आपके 1-1, 2-2 नंबर का करने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो भैया महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपको पढ़ने हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ना है, ठीक, और जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है। दूसरी बात कि इन्हीं दोनों लोगों का जीवन परिचय भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पढ़कर मत जाना, मेरी 100% गारंटी है कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आओगे। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ने के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना, चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम की घड़ी बहुत ही सन्निकट है, समय आपके पास बहुत कम है। तो आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अतिरिक्त चीजों के पीछे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, इन दोनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना और इन्हीं दोनों लोगों का पाठ याद कर लेना। इन्हीं दोनों में से किसी एक पाठ का संदर्भ व्याख्या करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। और जिनका भी जीवन परिचय याद करना भैया, तो उनका 2 से 3 रचना जरूर याद कर लेना, क्योंकि जीवन परिचय जब लिखने के लिए आता है तो साथ में रचना पूछता है। मान लीजिए दे दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किसी 2 रचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक। तो 2 रचनाएं आपको लिखनी होंगी। तो जिनका भी जीवन परिचय याद करेंगे उनकी आपको रचना याद करनी है। अगर पद्यांश की बात करें तो आपको सूरदास जी का पढ़ना है, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा जी का, ठीक। इन तीनों लोगों का जो पद्यांश है, इन तीनों लोगों का जो भी इनका पद्य है, जो भी इनके दोहा, श्लोक या कविताएं हैं, उनको बहुत ध्यान से उन सभी के अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, उन सभी के अर्थ आप पढ़ लीजिएगा। और इन्हीं 3 लोगों का जीवन परिचय भी आप याद कर लेना, इसके अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना है। तो गद्य से इन दोनों लोगों का जीवन परिचय और पद्य से इन 3 लोगों का जीवन परिचय आपको पढ़ करके जाना है। चूंकि जीवन परिचय है कम से कम 3-3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक। तो इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप पढ़ लेना और इन्हीं तीनों लोगों का पद्यांश याद कर लेना। बस आप बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको एक श्लोक याद करना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखा रहेगा कि एक श्लोक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो,
ठीक है, तो वही श्लोक लिखना होगा जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। तो 2 श्लोक मैंने लिख दिए हैं, दोनों श्लोक को आप ध्यान से याद कर लेना। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरा याद कर लेना, बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। ठीक है, तो ये 2 श्लोक भैया आप पढ़ लेना, ये आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में देकर जाने वाले हैं। याद रखना, कभी भी आप ये गलती मत करना कि जो आपके पेपर में श्लोक आया हो उसी श्लोक को आप लिख दीजिए, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों श्लोक आप याद कर लेना, इसी दोनों में से जो प्रश्न पत्र में आया रहेगा उसको छोड़ करके दूसरा वाला आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। आगे आपको निम्नलिखित के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है ना, कुछ प्रश्न दिए गए होंगे जिनके आपको संस्कृत में भैया उत्तर देने होंगे, जैसे कि कुत्र मरणं मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है, तो वाराणस्याम। ठीक है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणस्याम मरणं मंगलम भवति, यानी कि वाराणसी में मरना मंगल होता है। अगला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो गंगाया कूले, यानी वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो यह गंगा के कूले यानी गंगा के तट पर स्थित है। ठीक, अगला है कि बीरा केन पूजते, तो लिखेंगे बीरा बीरेण पूजते, क्या हो जाएगा, बीरा बीरेण पूजते। अगला प्रश्न आपका, पुरराज केन सह युद्धम अकरोत, पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया, केन माने किसके सह माने साथ, किसके साथ युद्ध किया, तो याद रखना अलछेंद्रेण, अलछेंद्र के साथ पुरराज ने युद्ध किया था। सिर्फ इनका नाम याद रखना, अलछेंद्रेण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक चला जाता है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैरों के बिना पत्र दूर तक चला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान जो है वो सभी जगह संभव है। अगला चंद्रशेखर का आसीत प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। ठीक है, क्या लिख देंगे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत, यानी कि वो एक प्रसिद्ध और क्रांतिकारी देशभक्त थे। ठीक, अगला है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति। तो ये अनिवार्य संस्कृति कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हिंदी के जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है। ठीक, तो कौन कौन से हमको पढ़ना है, गद्यांश हमको सबसे पहले पढ़ लेना है वाराणसी। ठीक, वाराणसी पढ़ लेना है। अगला पढ़ लेना है बीरा बीरेण पूजते। वाराणसी पाठ का पूरे पाठ का अर्थ आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वाराणसी पाठ में जितना भी कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार इस पाठ से संदर्भ मतलब व्याख्या करने के लिए आता है। ठीक, दूसरा बीरा बीरेण पूजते याद कर लेना और तीसरा भारतीय संस्कृति याद कर लेना। सिर्फ यही 3 पाठ का अर्थ आप याद कर लेना, बाकी पूरी किताब का अर्थ याद करने के चक्कर में मत पढ़ना, अपना समय बर्बाद मत करना। सिर्फ और सिर्फ यही 3 पार्ट याद कर लेना और आपकी बोर्ड एग्जाम में इसी 3 पार्ट में से मिल जाएगा। अगला भारतीय संस्कृति। ठीक है, फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण निबंध पढ़ने होंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध में जैसे कि आपको पढ़ना होगा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पढ़ना होगा। अगला आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ना होगा। अगला बेरोजगारी की समस्या पढ़ना होगा। भ्रष्टाचार एक समस्या है पढ़ना होगा। और अगला पढ़ना होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये 5 निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाने हैं। ये निबंध 7 से 8 नंबर में आते हैं, बहुत ही आसानी के साथ 7 से 8 नंबर आप निकाल कर लाओगे भैया। लेकिन निबंध लिखने का तरीका आप सीख लीजिए कि कम से कम आपको 3 से 4 पेज में निबंध लिखना है। ठीक है, अगर आप सोचो कि 1 पेज लिख करके आ जाओ और आपको 7-8 नंबर मिल जाए तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहना। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा नंबर हमको मिले तो 3 से 4 पेज में कम से कम आपको निबंध लिख करके आना है। और एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है एकांकी से संबंधित। ठीक है, जिसमें किसी का नाटक लिखना होता है। ठीक है ना, जैसे कि जय सुभाष है, ठीक है ना, या और कई सारे हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है कि आप जिस भैया जिला के निवासी हो, जिस जिला के रहने वाले हो यूपी में, उस जिला का याद कर लेना। आपके किताब में आपकी गाइड में जिला का नाम ऊपर लिखा रहता है और उसके नीचे नाटक लिखा रहता है। तो जिस जिला में आप रहने वाले हो उसी जिला का याद करना, कोई दूसरा मत याद कर लेना। दूसरा आप लिखोगे तो एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे। जिस जिला के आप निवासी हो उसी जिला का सिर्फ आपको लिखना है। तो
तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप भी 90+ नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।